अपना कार्य करती है, ऐसा नहीं। हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि जितने भी बैग आते हैं, अगर कोई बाहरी आदमी लेकर के आता है तो चेक होता है। हाँ, हम अगर काले कोट वाले आते हैं तो चेकिंग जरूर नहीं हो पाती है, क्योंकि या तो हम नाराज हो जाते हैं या हम अधिवक्ता हैं, इसलिए हमारी चेकिंग नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तरह से कचहरी में असलहे का आना और मिलना ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इससे पुलिस पर तो सवाल उठ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रही बात यह कि हो सकता है मे भी भाई, ये तो जांच का विषय है कि जो भी व्यक्ति आया होगा वो काले कोट के बेस में ही आया होगा, क्योंकि कचहरी में आने वाला व्यक्ति अगर सिविल ड्रेस में है या ऐसे कोई चीज़ें लिए हुए हैं तो उसकी चेकिंग निश्चित होती है, हर गेटों पर होती है, क्योंकि मैं हर गेटों से आई गई हूँ। तो और आज कैसे फिर कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति एंट्री हुआ वो वकील के बेस में ही हुआ होगा, तभी इस तरह की दुर्घटना हमारे यहाँ हो रही है, वरना ऐसा संभव नहीं। बरामद हुआ है 2 कट्टा और 315 काबू बरामद हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था ना के बाद भी सुबह 8 बजे आके बम ला के प्लांट कर सकता तक नीचे, और टाइमिंग सेट करके 12 बजे कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, जिससे काफ़ी लोग सुरक्षा व्यवस्था रखती है। 1 गेट नंबर 1 मतलब पूरी व्यवस्था है सुरक्षा की। 4 पहिया गाड़ियाँ, 2 पहिया लिखा हुआ है, रजिस्ट्री आपके देखिए ताकि आप जो रहेगा तमाम गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं। मीडिया खास तो ही मैंने कहा है कि गेट नंबर 1 की सबसे बड़ी चूक होती है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ऐड किया जाए। बाकी जो है जनपद न्यायाधीश महोदय वार्ता करके कि इसका ध्यान कैसे किया जाए, सुरक्षा व्यवस्था चाप चौबंद कैसे किया जाए, उसके बाद फिर अपने यहाँ जनरल बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, उसको उठा लेंगे, उसका निदान कराया। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? सही बात है, कार्रवाई करेंगे, जो लोग दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आखिर ये असलहा आया कैसे? मेन गेट से आया, तो हमारे भक्ता भाई नेता नगरी खराब गाड़ी दिया, सुबह 8 बजे आप आइए गेट पर, कभी कोई गेट बंद नहीं रहता, कोई सुरक्षा नहीं रहती है, चाहे जो गाड़ी चले अंदर लग जाए फिर बाहर जाए, फिर बाहर चला गाड़ी करके। कचहरी की चारों तरफ जो गेट हैं उन गेटों पर मेटल डिटेक्टर अगर काम करते हैं इनके अपने, तो ऐसे असलहे अंदर नहीं आ सकते। सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक है, और प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वो कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रूप से सुनिश्चित करे, आने जाने वालों की प्रॉपर तलाशी हो, और संदिग्ध व्यक्तियों को बैठाकर उनसे पूछताछ भी हो। और धन्यवाद। कई बार घटना संघ के अध्यक्ष महोदय और जो पदाधिकारीगण हैं उनसे एक निवेदन है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर बैठकर और जनपद न्यायाधीश से भी मिलकर इस संबंध में चर्चा करें और अच्छी एक सुरक्षा व्यवस्था कचहरी को। हम लोगों को जानकारी कचहरी जो अधिवक्तागण जिस जगह बैठते हैं, अधिवक्ता सेट नंबर 5 में कोई अवैध असलहा और कहीं खुला या खुलाहारी मसला मिला। सुबह पुलिस प्रशासन चेकिंग कर रहा था, तब उसको ये चीज़ मिली। कम से कम ऐसी घटना होने से पहले ये चीज़ मिल गई है, सभी के लिए अच्छा है। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पर अधिवक्ता अधिकारी है और हम सब आते जाते हैं, बातकारी करते हैं।
सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जाए। यहाँ पहले भी पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तो हम सब आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कचहरी ऐसी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, ताकि हम सब इस न्याय के परिसर में, इस न्याय के मंदिर में सुरक्षित महसूस करें। प्रातःकाल प्रतिदिन की बात हमारी एएस चेक टीम कचहरी परिसर का पूरा सघनता से चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान स्टेशन नंबर 5 में उन्होंने एक संदिग्ध बैग देखा, जिस बैग को तलाशी के दौरान उसमें 2 कंटेनमेंट वेपन और 4 उसके कार्टेज मिले। इसके अलावा कुछ अन्य सामग्री मिली है। उसका कोई भी जो है वहाँ पे स्वामी नहीं मिला है, जिसको लेकर के तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, सभी सामग्री को लेकर के उसको कब्जे में लिया और अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।